हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखने से पहले हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। फंडामेंटल थ्योरम में कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट। जो भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और हम कनेक्ट हो सकें उस नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। इससे पहले की बात करूं, इनसे पहली वीडियो की बात करूं तो उन वीडियोस में हमें क्या सीखा था। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। उस पे बेस पे किस पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेस पे जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 में वो हमने सभी इजीली सिंपलीफाई किए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वो वीडियो देखें, आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ से। तो चलिए अब देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखने से पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। कंपोजिट नंबर, प्राइम्स नंबर और फैक्टराइज और यूनिक, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टराइज करने पे, किनके कंपोजिट नंबर्स के फैक्टराइज करने पे दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, 2 और मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर मिले वो होंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल से आपको समझाया जाए तो मान लीजिए मेरे पास 20 है। ठीक है, 20 एक नंबर है। अब देखते हैं कंपोजिट है या नहीं। तो इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर क्या मिलेंगे हमारे पास, यहाँ पे मैं फैक्टर करके बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो 2 से 10 पे डिवाइड होगा, फिर 2, फिर 5, फिर 5, फिर 1। मीन्स दैट हम 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 1। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि 20 के 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, 20 के 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। तो जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे वो क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ये तो हो गई कंपोजिट नंबर की बात। चलिए अब देख लेते हैं प्राइम्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो और वो 2 फैक्टर भी क्या हो, एक तो वो खुद हो और एक 1 हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने 7 के फैक्टर बनाने हैं, तो 7 के फैक्टर बनाएंगे तो 7 इंटू 1, इससे ज़्यादा फैक्टर तो नहीं बनेंगे। मान लीजिए 11 के फैक्टर बनाने हैं तो 11 इंटू 1। मान लीजिए 3 के फैक्टर बनाने हैं तो 3 इंटू 1। तो ये सभी नंबर क्या है, ये सभी नंबर प्राइम्स नंबर है। ठीक है, और ये नंबर है कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से मिलके बना हो। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से मिलके बने हो। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। और इसमें एक फैक्टराइज के बारे में तो आपको पता ही होगा, किसी नंबर के फैक्टराइज कैसे करते हैं, ऐसे उसके फैक्टराइज करते हैं, उसको एक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही वो फैक्टराइज होता है। ठीक है, तो ये हो गई फैक्टराइज। अब इसमें एक यूनिक नंबर है। यूनिक अपने आप में कोई भी एक यूनिक हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, अपने आप में कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप में कोई यूनिक चीज़ हो, उसके जैसी कोई दूसरी चीज़ ना हो। जैसे कोई भी नंबर है वो अपने आप में यूनिक नंबर हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो सभी क्या होंगे, यूनिक। ठीक है, तो चलिए हमने कुछ नंबर्स के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा। अब देख लेते हैं कि हमारी बुक में जो डेफिनेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की वो क्या कहती है, और उसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे पूरा। तो मैं एक बार ये पढ़ लेता हूँ, आपको समझाता हूँ पढ़ के। तो चलिए देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं
एक्सप्रेस और ब्रैकेट में लिख रखा है फैक्टराइज, या फिर फैक्टराइज करके। फैक्टराइज कैसे? कोई भी कंपोजिट नंबर को उसे ऐसे फैक्टराइज करके एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। एंड हीज फैक्टराइज इज ए यूनिक, और जो वो उसका फैक्टराइज होगा वो क्या होगा? अपने आप में यूनिक होगा। ठीक है, चलिए इस बात को समझते हैं कि ये फैक्टराइज इज ए यूनिक कैसे होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर लिया 20 ले लेते हैं, 20 नंबर लिया, एक कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टराइज करेंगे तो ये नंबर होंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 1। ये जो ऑर्डर है ये अपने आप में एक, ये जो प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स का, ये अपने आप में एक यूनिक होगा। किसका? 20 का। 20 का इस प्रोडक्ट के अलावा, इस नंबर प्राइम नंबर्स के अलावा कोई दूसरे नंबर नहीं होंगे। ठीक है, अब तुम में से कोई इंटेलिजेंट बॉय होगा, वो कहेगा क्या कि सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस फॉर्म को हम ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता वो। ठीक है, ऑर्डर चाहे जो मर्जी कैसे भी लिख लो, लेकिन आएगा नंबर वही। ठीक है, मल्टीपल में तो वही नंबर आएगा। तो यही बात लिख रखी है इसने, यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इज विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो जो उसका ऑर्डर है उसको नेग्लेक्ट करते हुए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये नंबर होंगे। आप चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। बहुत से तरीके हैं इसको लिखने के, लेकिन इसका जो यूनिक मेथड है वो है इसका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में 1 तो सबके कंपलसरी होता ही है। तो आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं और वो क्यों इसका एक यूनिक है। ठीक है, इस पूरी थ्योरम में यही बताया गया है, इस अर्थमेटिक थ्योरम में यही बताया गया है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, हम उसको प्राइम नंबर्स के एक्सप्रेस्ड उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो वो उनका प्रोडक्ट की फॉर्म होगी वो अपने आप में यूनिक होगी। तो यही बात इस डेफिनेशन में लिखी है जो आपकी बुक में है। तो चलिए इस पर डिपेंड्स कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में ये 220 लिया और ये 510 लिया। अब इनके फैक्टराइज करके बताते हैं। तो इनके फैक्टराइज करते हैं क्या? तो सबसे पहले फैक्टराइज करने का मेथड जो है वो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से, किसे? सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो छोटा प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? 1 1 0। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा सबसे पहले उससे डिवाइड, और प्राइम नंबर्स को ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड करते लेते हुए चलेंगे। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, अब इससे आगे डिवाइड करेंगे कि इससे फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? 5 और 5। ठीक है, ये 55 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर ना तो 2 से डिवाइड होगा, इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? इससे नेक्स्ट है 2 से नेक्स्ट 3 से भी डिवाइड नहीं होगा 55। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। अब चेक करेंगे 5 पे, तो 5 पे चेक करने पे 5 पे तो डिवाइड होगा ये, तो लिख देंगे 5 1 1। अब 11 से डायरेक्ट डिवाइड होगा और क्या आएगा? 1। ठीक है, अब जो ये 220 हमारे पास क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। जो ये 220 नंबर जो है ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये सभी क्या है? प्राइम नंबर। तो हम लिख क्या रहे हैं इसको वो देख लेंगे आप। 220 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, हमने 220 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये इसका जो ऑर्डर है, ये अपने जो इसके प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है
वो अपने आप में यूनिक होगा। जो ये नंबर है जी ये एक्सप्रेस्ड है, जिसे हम 220 को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो फॉर्म होगी ये 220 की अपने आप में एक यूनिक फॉर्म होगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये क्या होगी, अपने आप में एक यूनिक फॉर्म होगी। चलिए अब एक और टर्म ले लेते हैं 510। अब इसे हम करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे छोटे प्राइम नंबर से, चेक कर लेंगे किस नंबर छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो ये जो डिवाइड होगा ये 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 2, 5 एंड 5। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको फिर से देखेंगे कि 2 से डिवाइड होगा नहीं। 2 से डिवाइड करने का, 2 से डिविजिबिलिटी का आपको पता ही होगा कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, इसमें तो है नहीं। तो अब चेक करेंगे 3 से, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनका ऐड कितना आ रहा है, 5, 5, 10, 12। 12 तो 3 से डिवाइड होगा, तो मतलब